मैं भी क्या करूं अब। ਉਹ ਭਾਈ ਆਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਸਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। वो सूट का मामला होता है ना, राशन का मामला है। हाँ। आप कह ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। मैं की करा फिर ड्राइव, मैं थोड़ी कर रही, मैं तो ਉਸ वीडियो ਪਹਿਲਾਂ बना ਲੱਗੇ रही ਨਹੀਂ हूँ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਤੋਂ हाँ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਰੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ। मैं तो वीडियो बना रही हूँ, आप ध्यान दो ना इस चीज का। मुझे पता है हम समोसा लेने जा रहे हैं दोस्तों। उधर जाना, बापू के पास जाना। ले। ਉਹ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜਿਆ। अरे आजा 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 आजा। ओए लड़का आया, चल मेरी मसाज ये नहीं लाने देगा। चल ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। करने नहीं दे रहा, करने नहीं दे रहा। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ चलो जाओ 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 बस। नहीं, सुबह का समय है और घर के सभी काम हो गए हैं और आज किचन संभाली है पूर्णिमा ने। पूर्णिमा आज किचन में लगी हुई है, तो देखते हैं पूर्णिमा आज क्या तैयार कर रही है किचन में। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं रसोई की ओर और उसके बाद करवाती हूँ लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। तो आज बना रही है जी सब्जी पूर्णिमा और आलू गोभी की सब्जी तैयार हो रही है। आलू डाल दिए हैं कढ़ाई में। आलू थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं पूर्णिमा मेरे को क्वांटिटी में हैं। थोड़ी सी तो एक टाइम की तो बनानी होती है बिल्कुल थोड़ी। तो ना गोभी खाई जाती। हाँ पर गोभी काफ़ी स्वाद बनाती है पूर्णिमा, तो खाई जाती है। तो कह रही मेरा चेहरा नहीं दिखाना, सिर्फ सब्जी का ही चेहरा दिखाओ। ठीक है जी, है कितनी अच्छी। दरअसल इसकी ना एक फेवरेट जैकेट है, वो ये घर में लगातार पहन के रखती है, तो इसीलिए शर्माती है कि हाँ लोग कहेंगे एक ही जैकेट पहन के रखती है, क्योंकि वो अच्छी काफ़ी गर्म है इसलिए ये छोड़ती नहीं है उसको। और यहाँ पे ना सब्जी को अच्छे से उबाल लिया है नमक डाल के और अब टोकरी में करा है इसको शिफ्ट। और अब ठंडे पानी से सब्जी को धोकर फिर डालेंगे कढ़ाई में। यहाँ पर टमाटर कद्दूकस कर लिए हैं जी और सभी मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। सब्जी हो गई है जी बिल्कुल रेडी। बस अब चपाती उतार कर लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं जी भोग। कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के और किशोरी जी के सुंदर से दर्शन। रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में पोशाक धारण की है जी आज। तो सबसे पहले कीजिए जी किशोरी जी के दर्शन, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और जो गले में हार डाला है ना वो भी रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में ही है। तो ये देखिए जी कितने प्यारे लग रहे हैं किशोरी जी। और अब बड़े लल्ला जी की तरफ को चलते हैं। तो देखिए ये जो पोशाक बनाई हुई है ना, ये थोड़ी इसकी बाजू छोटी है, इसलिए नीचे को ऐसे गर्म कुछ पहनाकर फिर ऊपर से पोशाक धारण करवाई है ताकि बाजू ठंडी ना हो। और अभी थोड़ी देर बाद शॉल धारण करवा दूंगी ताकि थोड़ी और गर्माहट आ जाए। और देखिए जी छोटे लल्ला जी भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये थोड़ा सा गले का ये उतारना ही पड़ेगा, वो थोड़ा ना गले के पास लग रहा है ठाकुर जी के। 1 मिनट जी। ये देखिए जी कीजिए दर्शन। थोड़ा सा ना गले का जो हार है ना वो तंग कर रहा था, मैं इसीलिए सर्दी में पहनाती नहीं हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा पूर्णिमा ने पहना ही दिया तो थोड़ी देर में इसको उतार ही दूंगी, क्योंकि ठंडा ठंडा फील होता है, ये लगता है थोड़ा ठंडा। हाँ तो बस जी अब भोजन तैयार कर दिया है पूर्णिमा ने, सब्जी बना दी है, बस चपाती उतार के लगाती हूँ भोग। नाश्ता आ गया है जी, आलू गोभी की सब्जी बनी है और साथ में है चपाती। और ना प्लेट में रखते हैं ना जब थोड़ी सी देर में ही फुलके हो जाते हैं बिल्कुल ठंडे, इसलिए कुछ इस तरह बॉक्स रखा है साथ में ताकि फुलके गरम गरम रहे और लड्डू गोपाल जी गरम गरम भोजन ग्रहण कर सके। दोपहर का समय है जी और लड्डू गोपाल जी को फ्रूट का भोग लगाने लगे हैं। और सुबह के काम करने के बाद मैंने की लड्डू गोपाल जी की अलमारी अच्छे से साफ। और देखिए जी कन्हैया जी को जब भी कोई भोग लगाते हैं ना उस समय शॉल वगैरह उतार देते हैं। हाँ जी दोस्तों, शाम का समय है जी और आज पूर्णिमा के डैडी घर पे आ गए थोड़ा सा टाइम से, तो इनको चाय पिलाई है सबसे पहले आते ही। और फिर इनसे थोड़ा सा काम लेना है, तो वो काम ये है कि राशन लाना है। राशन लगभग सारा ही खत्म हुआ है, तो इनको बोला है कि चलो राशन डलवाने चले बाजार। तो थोड़ा सा ना नुक्कर करने के बाद महाराज हाँ आगे जल्दी तो बैठना ना दी नहीं, बस। देखो मैं भी क्या करूं अब। ਉਹ ਭਾਈ ਆਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਜੇ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਸਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। वो सूट का मामला होता है ना, राशन का मामला है। हाँ। आप कह रहे हैं कि कल मैंने पंजीरी बनानी है, तो पंजीरी का सामान तो आप ही को पता है ना क्या क्या है, मुझे क्या पता, मैं अनजान ਉਹ बच्चा। ਸਿੰਪਲ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਉਣੀ है, इस बार वो नहीं पाना सारा कुछ। सिंपल बनाओ चाहे जो मर्जी, मेरे साथ चलो, राशन डलवा के लाओ, उसके बाद आराम से आके बैठ जाना, पर राशन लेने चलो। तो चलो जी, चलते हैं राशन डलवाने। तो राशन की दुकान पे जाने से पहले मैं जा रही हूँ जी सूट वाली दुकान पे, सूट स्टिच करने के लिए देना है। और दुकान खुली हो तो बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल दुकान खुली है जी, खान बुटीक। तो यहाँ से सिलवाती हूँ जी मैं सूट ज़्यादातर अपने, ध्यान से। तो पहुँच गई हैं जी खान बुटीक के पास। तो मास्टर जी बुटीक पे अभी थे नहीं, तो थोड़ी देर बाद राशन पड़वाने जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो राशन पड़वा के जब वापसी में आएंगे तब मास्टर जी को सूट दूंगी और समझाऊंगी कि किस तरह से बनाना है। राशन की दुकान पे पहुंच गए हैं जी, राशन लेने लगे हैं। राशन लेकर घर पहुंचते हैं और फिर काम आगे बढ़ेगा ही कि राशन को अच्छे से संभालना रखना, लगे हुए। और इनको टाइम मिल गया, इन्होंने टाइम निकाल लिया है। ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਲਚੰਦ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਤੇ। तो ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਚੀ ਪਈ ਹੈ और राशन साडा निकलना शुरू हो गया। तो थोड़ी देर तक राशन पवा के जाना दोबारा टेलर को। बादाम पाइया है जी। और जी फाइनली साडा राशन सारा पै गया और बिल बन रहा है जी, फिर जी बिल बना रहे हैं। किशमिश भी पाइया ही है, अखरोट भी पाइए जी, ये चीज़ा ड्राई फ्रूट सारा पाइए। ये पनीर बनवा दो, रात सब बना दो। 4 बजे घर से निकले थे जी और करीब 7 बजने वाले हैं, अंधेरा हो गया है। और बाज़ार बस आने की देर है ना, बाज़ार में इतना ज़्यादा समय लगता है ना, कभी भी बाज़ार निकलो तो बहुत समय जाता है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं घर की ओर और धुंध पड़नी हो गई है शुरू। सुबह बहुत ज़्यादा धुंध होगी, ये मेरी अभी की भविष्यवाणी है। तो वही बहुत अच्छा खासा टाइम लगा हमारे को दुकान पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। और पूर्णिमा भी घर पहुंच गई है और आते सार उसको भी भूख लगी हुई होती है बेचारी को, अब वो डीक रही है बस मुझे। ओए ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। मैं की करा फिर ड्राइव, मैं थोड़ी कर रही, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਰੋ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ। मैं तो वीडियो बना रही हूँ, आप ध्यान दो ना इस चीज का, मेरा तो सारा ध्यान वीडियो पे है, फिर आप डांटते मेरे को है। जी बातों में निकल गए थे हम आगे पुलिस लाइन के गेट से, पर उसका फायदा ये हुआ अब हम एक और मोड़ लेंगे। झूठे जानबूझ के लेके आए हैं ना सच्ची उधर ही मैं देख रही लाइटां वाल। मुझे पता है हम समोसा लेने जा रहे हैं दोस्तों, देखा फिर हमें सब पता है कहाँ जा रहे हैं। हमारे ठाकुर जी ने खानी है कि चिज्जी, इसलिए हम जा रहे हैं मनचंदा स्वीट्स। मनचंदा स्वीट्स, मुझे पता था, मुझे आपके लक्षण दिख गए थे। जैसे आपने पुलिस लाइन का गेट क्रॉस करा मैं समझ गई थी, मैं के समोसे वाले लक्षण है। चलो जी पहुंचते हैं फिर। पिंकी समोसे 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 कितनी देर तक उत्ते दुकान ते खड़ी ना यही करेगी, समोसे खाने समोसे खाने। हम पहुंच गए हैं जी मनचंदा स्वीट्स और यहाँ पर देखिए जो भी सामान है कितने अच्छे तरीके से वो डिस्प्ले कर रखा है, ताकि देखते ही इंसान का एकदम मन करे लेने को। और इनकी दुकान की ना जो हर एक चीज़ की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। और समोसे सबसे ज़्यादा फेमस है इनकी दुकान के, बाकी मिठाइयाँ भी बहुत फेमस है, लेकिन सबसे ज़्यादा समोसों की डिमांड रहती है। तो बस लेते हैं जी सामान और फिर पहुँचते हैं घर। मनचंदा स्वीट से भी हमने ले लिया है ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद का सामान, जो भी ठाकुर जी ने खाना था वो मंगवा लिया अपने लिए। बस अब जा रहे हैं जी फाइनली घर की ओर, पुलिस लाइन। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੇ ਕਰੋ। ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਸੂਹ ਭੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਘਰ। ਲਿਆਏ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ? तो हमारा लाड का साहब आ गया है। हाँ लाड का साहब तो आ गया, इसके लिए खाने को क्या लाए? लास्ट में बिस्कुट खिलाने हैं। ठीक है तार दी यार, इसकी टी शर्ट है ना औखा हो रहा था टी शर्ट ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ था ਤਾਰੋ ਤਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕੱਪੜੇ ਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਓਏ ਕੀ ਭਾਲਦਾ?
ਵੱਲ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਝਾਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੀਕ ਰਿਹਾ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਚ ਆਇਆ ਵਾ ਨਾ। ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ। एक काजू बादाम वाले बिस्कुट खिलावांगा मैं अपने लाड साहब को। अगला चाहे खावे भी ना। ये। खा गया ओए ना, कहता पसंद नहीं आया, कहता ना अच्छा लगा, खास नहीं। टेस्ट कैसा ठीक ठीक है, इतना कुछ कैसा ज्यादा लगा अच्छा बादाम? नहीं कह सकते। और पिंकी के आगे हैं समोसे। अब ये समोसे समोसे भी आ खाएगी। गए हैं, मीठा भी आ गया है लड्डू गोपाल जी के लिए, और राशन आ गया है, जो कि बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इनको छुट्टी मिलती नहीं है जल्दी जल्दी। तो छुट्टी मिली, थोड़ी सी जल्दी आए टाइम से, तो चलो वो मौके का फायदा उन्नू दी उठाया। फेवरेट जैकेट। कहाँ मैं कह रही थी अब मैंने बाहर की चीज नहीं खानी। हाँ जी दोस्तों, राशन लेकर घर पहुंच गए हैं जी, और अब लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाऊंगी, और कुछ मिठा लेकर आई हैं तो वो भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। उसके बाद करूंगी डिनर की तैयारी। तो बस जी मैं तो नहीं बोलने जा रहा। समोसे दूध। तो कल मशीन लगाकर धोने हैं जी कपड़े, इसलिए इस बेड की चादर को भी उठा दूंगी, और ये जो रजाई का कवर है इसको भी उतार कर दूसरा कवर यहाँ पर लगा दूंगी जी। तो अब इस बेडशीट को उठा लेती हूँ, और अगर कवर वगैरह उतरे हुए ना तो सुबह का टाइम जो है वो ख़राब नहीं होता है। सुबह बंदा जल्दी से जल्दी मशीन स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले इस कवर के छाड़े को अच्छे से उतार लेती हूँ जी। तो रजाई के ऊपर कवर चढ़ाने के बाद ना मैं चारों कोनों को सुई धागे से थोड़ा सा सिल देती हूँ, ताकि वो कवर ज़्यादा खिसके ना, आराम से सेट रहे, और तय वगैरह लगाने में डेली कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब जो भी यहाँ पे सिलाई की थी उनको मैं टांकों को अच्छे तरह से कैंची के साथ पहले काट लेती हूँ। उसके बाद इस कवर को आराम से उतार कर और फिर दूसरा कवर इस पर चढ़ाएंगे। और समोसे चाय वगैरह ले रखी है, और इसलिए डिनर का प्लानिंग कुछ चेंज हुआ है। तो डिनर में बनेगा जी दलिया सिर्फ, तो ज़्यादा काम डिनर का है नहीं, तो इसलिए इस एक्स्ट्रा काम को मैंने करना शुरू कर दिया है। और दिन में की थी लड्डू गोपाल जी की अलमारी साफ, तो इसलिए दिन में मैंने ये वाले काम नहीं किए, क्योंकि वो भी एक काम है, वो ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत दिन से एडजस्टमेंट सेटिंग अलमारी की अच्छे से हुई नहीं है। तो एक हफ्ता अगर ना करो, 10 दिन ना करो, तो एकदम अलमारी बिखर सी जाती है। तो फिर सुबह अगले दिन जब लड्डू गोपाल जी की पोशाक निकालनी हो तो काफ़ी परेशानी सी आती है, इसलिए उसको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो रजाई का कवर यहाँ पे उतार दिया है जी, और अब दूसरा रजाई का कवर लेकर आती हूँ पीछे वाले रूम से, और फिर इस पर वो लगा देती हूँ। तो ये देखिए जी, ये कवर आ गया है दूसरा। अब इस कवर को इस रजाई के ऊपर अच्छे से चढ़ा देते हैं, और फिर बेडशीट उतारेंगे जी। तो ये देखिए जी, यहाँ पर रजाई के ऊपर अच्छे से कवर लगाकर रजाई को कर दिया है तय। अब इसको दूसरे रूम में रख कर आती हूँ, और फिर बेडशीट को यहाँ से उठाकर दूसरी बेडशीट बिछाऊंगी। तो उससे पहले बेड की टो को थोड़ा सा कोलीन से कर रही हूँ साफ़, क्योंकि आज ना बिल्कुल भी जो एक डस्टिंग वाला काम होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। बस एक मोटी मोटी जैसे घर में एक रूटीन की सफाई, बस वही हुई, डस्टिंग आज हो ही नहीं पाई। तो एक बेडशीट चेंज करने से पहले इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद करूँगी जी बेडशीट को चेंज। तो बेड की टो को अच्छे से साफ़ कर लिया है जी, और अब बेडशीट बिछाने लगी हूँ। तो बेडशीट बिछाने से पहले ना मैं गद्दों के थोड़ी सी अपनी जगह से खिसका लेती हूँ, और फिर खिसकाने के बाद अगर आप बेडशीट को बिछाएंगे ना दबाव देकर अच्छे से, तो वो बेडशीट बिल्कुल भी हिलती नहीं है। कई लोगों के घर पे जाओ देखो तो बार बार उनकी बेडशीट का हर एक कोना बिगड़ा हुआ होता है ना, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में। तो अगर आप इस टेक्निक के साथ बेडशीट बिछाओगे ना, तो बिल्कुल भी बेडशीट हिलती नहीं है अपनी जगह से। थोड़ा सा बेड से गद्दों को खिसकाएं, और फिर कोनों कोनों में बेडशीट को अच्छे से लगा दें।
अब आ गई हूँ जी मैं दूसरे रूम में, और यहाँ पर मुझे ये सोफ़े के कवर उठाने हैं, गद्दियों के कवर भी उतारने हैं, और टेबल पर पड़ा है राशन जो कि मैं कल डालूँगी अच्छे से सभी कंटेनर्स में। आज नहीं किया क्योंकि आज ये वाला काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कल कपड़े कपड़े टाइम से धुल जाएंगे। और यहाँ पर ना 2 ट्रंकों को जोड़कर थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है। तो इसके ऊपर जो कुछ बिछा हुआ है, सबसे पहले तो इसको उठा लेती हूँ। तो बहुत जुगाड़ से करके इसकी सेटिंग बना रखी है, क्योंकि एक ट्रंक थोड़ा सा ऊंचाई में और एक ट्रंक थोड़ा सा नीचा है। तो सेटिंग बैठाने के लिए काफ़ी कुछ बिछा के यहाँ बराबर करके रखा हुआ है इसे। और न्यू ईयर को ना मैंने ट्रंक में से कपड़े निकाले ना बड़ी जल्दबाजी में, तो वो ट्रंक के सभी कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो अब जब इतना सब उठाई रही हूँ तो साथ के साथ इस ट्रंक को भी सेट कर लेती हूँ और कपड़ों को सेट करके रख लेती हूँ। तो जल्दबाजी जब हम करते हैं ना तो ऐसे गड़बड़ होती है, नहीं तो अच्छे से सारे मैनेज करके रखे हुए थे, प्रेस भी हुए हुए थे, और मेरी थोड़ी सी जल्दबाजी के चक्कर में सारे ही ख़राब हो गए हैं। तो एक बार इनको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ दोबारा से, और जब जैसे ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी थोड़ी प्रेस जाते समय कहीं पे इस पे मार लेंगे जी। तो अब इनको कपड़ों को सेट करने के बाद उसके बाद फिर दोबारा से ट्रंक को अच्छे से कर दूंगी बिल्कुल सही, और फिर इसके ऊपर दूसरा कवर बिछा दूंगी और रूम हो जाएगा बिल्कुल सही। तो ट्रंक सेट कर दिए जी। अब फिर दोबारा से ट्रंक को बैठने के लायक कर लेते हैं। बिछा दिया इस पर एक साइड गद्दा, और दूसरी साइड पर आएगी एक गद्दी जो कि घर पे तैयार की हुई है रुई भर के, और इसके ऊपर एक और मैट लगता है क्योंकि बराबर लेवल करने के लिए सेटिंग नहीं आती। तो ये मैट लगाने के बाद अब इसके ऊपर सबसे ऊपर बिछा दूँगी ये दरी, और बस अब ये बिल्कुल बैठने लायक बिल्कुल कंफर्टेबल सीट तैयार हो गई है। और ऐसे ऊपर से देखने में किसी को भी जजमेंट नहीं होती है कि ये ट्रंक जोड़कर लगा रखा है, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा किया हुआ है। तो बस अब इसके ऊपर बिछा देती हूँ जी एक कवर जो कि घर पे ही तैयार किया गया है। डबल बेड की शीट है ये एक, और उसी से पीसेस काट काट कर सभी सोफ़ों के कवर और इस ट्रंक का कवर तैयार किया गया है। थोड़ा सा इसे हाईलाइट करने के लिए और दीवार से थोड़ा मैचिंग करने के लिए येलो कलर की एक लेस लगा दी है, जो देखने में इस कवर को काफ़ी खूबसूरत बना रही है और हाईलाइट कर रही है।
तो देखिए जी ट्रंक हो गया है अच्छे से सेट, दोनों साइड भी अच्छे से सेट करके पिन अप कर दूंगी दोनों तरफ से कपड़े को मोड़कर, और ये बिल्कुल बढ़िया वाला एक सिटिंग अरेंजमेंट हो गया है तैयार। और कुछ ऐसे ही अब जो सोफ़े बचे हैं उनके भी ऊपर कवर कर लेती हूँ जी। और फिर दलिया सिम पे चढ़ा रखा है और फिर थोड़ी देर में दलिया तैयार हो जाएगा और फिर लड्डू गोपाल जी को दलिया का भोग लगाएंगे। और बाकी के जो काम रहते हैं जी वो करेंगे सुबह। तो फ़िलहाल आज के लिए काफ़ी काम यहाँ पर हो गए हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी करके होती हूँ धीरे धीरे फ्री। ट्रंक सेट करने के बाद अब आई जी इस सेल्फ़ की बारी। तो सेल्फ़ के सारे सामान को अच्छे से उतार कर पोंछ लेती हूँ, सेल्फ़ को कर लेती हूँ अच्छे से साफ़, और उसके बाद इन सोफ़ों पर बिछाऊंगी कवर। तो फाइनली सोफ़ों पे कवर बिछाने की बारी आ गई है और साथ के साथ आ गया है पाली का फ़ोन बाहर से। तो बस जी अब ये मेरा लास्ट काम है और इसके बाद करूँगी पाली से बात। मनी और पाली दोनों ही इकट्ठे एक साथ कर रहे हैं अपने डैडी से बात। और रूम हो गया है कुछ ऐसा जी। तो सोफ़े के कवर भी चेंज हो गए हैं, ट्रंक का कवर भी चेंज हो गया है, बढ़िया हो गया जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।